Hello, Assalamu alaikum, and welcome back to my YouTube channel. I am Arslan Naveed and you are watching Sports Sciences and Physical Education. Sports Psychology में आज हम ये देखेंगे कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है और इसकी मेन टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की डेफिनेशन देख लेते हैं। बेसिकली द साइकोलॉजी इज derived from two word, okay, psyche and logos. Psyche mean the soul and logos mean knowledge. The knowledge of soul is known as psychology, यानी कि किसी भी इंसान के बिहेवियर के बारे में या एनिमल्स के बिहेवियर के बारे में जो स्टडी होती है उसको साइकोलॉजी कहते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है? अब स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जाहिर है कि इंसानी मेंटल हेल्थ के बारे में या इंसानी बिहेवियर के बारे में ही होगी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट फोकसेस ऑन मेंटल एंड इमोशनल फैक्टर, जो कि मेंटल और इमोशनल फैक्टर के बारे में डिस्कस करती है। दैट इन्फ्लुएंस, जिससे क्या होता है कि वो इन्फ्लुएंस करती है एथलीट परफॉर्मेंस, एथलीट की परफॉर्मेंस को इन्हेंस करती है, इन्फ्लुएंस करती है, बढ़ाती है, एंड ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ एथलीट्स एंड कोचेस, जो कि एथलीट और कोचेस को भी बेहतरीन सेहतमंद रहने में मदद फराहम करती है। द प्राइमरी गोल ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज टू इनहेंस एथलीट मेंटल स्ट्रेंथ। जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का प्राइमरी गोल होता है वो क्या होता है कि एथलीट की मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाना, मोटिवेट करना, उसमें उसको इस काबिल बनाना कि वो हर किस्म के जो सिचुएशन है उसको डील करने की सलाहियत रखता हो। मोटिवेशन, उसमें कोई काम करने की कितनी ज़्यादा शिद्दत है उसको पैदा करना, ठीक है, यानी कि उसे मोटिवेट करना है टू डू समथिंग। एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस, और कंप्लीट उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का यूज़ होता है। यानी कि ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के मेन गोल्स हैं या मेन एम्स हैं या प्राइमरी गोल हैं उनके, ठीक है। The type of sports psychology can be broadly classified into two categories. इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। परफॉर्मेंस इनहेंसमेंट स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, यानी कि जिसमें कि एक एथलीट की परफॉर्मेंस पे फोकस किया जाता है कि किस तरह से इसको मेंटल ऐसे तैयार किया जाए कि इसकी स्पोर्ट परफॉर्मेंस जो है ना स्पोर्ट्स में वो इंक्रीज हो जाए। मेंटल हेल्थ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, और दूसरी उसकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए कि किसी किस्म का मैच हो रहा है, वो स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है या एंजाइटी में है, वो किस तरह से उस चीज़ में डील करे और अपनी अरोजल को ऑप्टिमल करके उस जगह पे परफॉर्म करे, ठीक है। परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, ये इस ब्रांच में देखेंगे कि किस तरह से इस टाइप में, यानी कि देखेंगे कि किस तरह से एथलीट की परफॉर्मेंस को बढ़ाया जाता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की मदद से। इट डील विद इम्प्रूविंग एथलेटिक परफॉर्मेंस थ्रू मेंटल स्ट्रेटजीज, यानी कि मेंटल स्ट्रेटजीज के जरिए से इसमें एथलीट की परफॉर्मेंस को बढ़ाया जाता है या इम्प्रूव किया जाता है। जैसा कि सच एज विजुअलाइजेशन की मदद से गोल सेट करके, एंड सेल्फ टॉक, और सेल्फ टॉक के जरिए से, यानी कि उसको विजुअलाइजेशन कराई जाती है, गोल सेटिंग की टेक्निक्स बताई जाती हैं और सेल्फ टॉक के फायदे बताए जाते हैं कि किस तरह से किस प्रेशर के टाइम पे आपने खुद को जो है अपने आप को मोटिवेट करना है थ्रू सेल्फ टॉक, एंड यू हैव टू डू दिस। इसकी एक बहुत बेहतरीन मिसाल, जो अफगानिस्तान और उसका मैच हो रहा था, वो अक्सर नसीम शाह ने जब दो सिक्सेस लगाए, ठीक है, तो बाद में उससे इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने किस तरह से सिक्स लगाए, तो उसने पहले ही बता दिया कि मैं खुद से ये कह रहा था कि मैंने ये कर देना और मैं ये कर लूंगा, यानी कि वो मेंटली तौर पे पहले ही प्रिपेयर होके गया था कि मैं ये काम कर लूंगा, ठीक है। तो इस तरह उसने जाके वो काम अचीव कर लिया। मेंटल हेल्थ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, ये किस चीज़ पे फोकस करती है जी? सेकंड टाइप, इट फोकसेस ऑन द मेंटल एंड इमोशनल वेल बीइंग ऑफ एथलीट, यानी कि जिसके ज़रिए से कि एथलीट ज़हनी तौर पे और जज्बाती तौर पे जो है वो मतलब वेल बीइंग रहे, अच्छा रहे, तंदुरुस्त रहे। सच है स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी कि स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज करना है, कोपिंग स्ट्रेटजीज के जरिए, एंड डिप्रेशन, और डिप्रेशन से किस तरह से डील करना है या किस तरह से बचना है, ठीक है। There are various subfields of sports psychology. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की कुछ और मजीद सब फील्ड्स भी हैं, जो कि एक्सरसाइज साइकोलॉजी है, रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी, यूथ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, टीम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी।
ایکسرسائز سائیکولوجی کیا ہے؟ ایکسرسائز سائیکولوجی ایسی سائیکولوجی ہے جو کہ کسی بھی ایکسرسائز کے دوران یا فزیکل ایکٹیویٹی کے دوران انسان کو اس ایکٹیویٹی کو جاری رکھنے کے لیے یا کنٹینیو کرنے کے لیے اس کو مینٹلی پریپیئر کرتی ہے. ریہیبلیٹیشن سائیکولوجی اٹ ڈیل ود دا سائیکولوجیکل اینڈ ایموشنل چیلنجز فیسڈ بائی ایتھلیٹ ڈیورنگ انجریز اینڈ ریہیبلیٹیشن. یعنی کہ یہ ایسی سائیکولوجی ہے جس میں کہ ایک ایتھلیٹ اپنے آپ کو جب دوبارہ مطلب کسی انجری سے ریکور کر رہا ہوتا ہے تو ریہیبلیٹیشن سائیکولوجی اس کو اس چیز میں مدد فراہم کرتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوبارہ فیلڈ میں لانے کے قابل بنا سکے. اسپورٹس سائیکولوجی Youth sports psychology. It focuses on the mental and emotional development of young athlete and helps them develop positive attitude and behavior towards sports. یعنی کہ یہ جو نئے آنے والے پلیئر یا ایتھلیٹ ہوتے ہیں ان کو مدد فراہم کرتی ہے کس چیز میں؟ ٹو ڈیولپ، تاکہ وہ ڈیولپ کر سکیں پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، اپنا ایک مثبت ایٹیٹیوڈ اینڈ بیہیویئر، ایک اچھا بیہیویئر ٹوورڈ اسپورٹس کے ساتھ ان کا ایک اچھا تعلق بن جائے. ٹھیک ہے. Team sports psychology. It deals with the psychological dynamic of team sports and the role of communication, leadership and group cohesion in the team success. یعنی کہ یہ ایک ایسی سائیکولوجی ہے جو کہ پلیئرز کی مدد کرتی ہے کوآرڈینیشن میں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے پلیئر اچھا پرفارم کر سکیں اور ٹیم ون کر سکے. ٹھیک ہے. Sports psychology is widely used in various fields such as professional sports, collegiate athlete, Olympic sports and even in fitness and recreational sports. ٹھیک ہے جی. یہ آپ بتا رہے ہیں کہ اسپورٹس سائیکولوجی ہر جگہ پہ یوز ہوتی ہے تقریباً. پروفیشنل سپورٹس میں بھی اس کا یوز ہے، ایتھلیٹکس میں بھی اس کا یوز ہے، اولمپکس میں بھی اس کا یوز ہے، ایون کہ فٹنس ریلیٹڈ کام ہوتا ہے اس میں بھی سائیکولوجی کافی ورک کرتی ہے. ریکریشنل سپورٹس، اور جو کہ صرف مطلب مائنڈ کو ریفریش کرنے کے لیے جو سپورٹس کھیلی جاتی ہیں ان میں بھی اس کا کافی کردار ہوتا ہے. The applications of sports psychology are not just limited to athletes. یہ صرف ایتھلیٹ تک limited نہیں ہے, but it can also be used in other areas such as business, education and health care to improve all our performance and well-being. بالکل جی. مینٹلی تو انسان کو ہر کام کے لیے پریپیئر کرنے میں سائیکولوجی بھی مدد کرتی ہے اور اسپورٹس سائیکولوجی بھی مدد کرتی ہے، جس کے ذریعے سے کہ انسان ایجوکیشن اچھی طریقے سے حاصل کر سکتا ہے، بزنس بھی اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، اپنی ہیلتھ کیئر بھی اچھے طریقے سے کر سکتا ہے اور اپنی پرفارمنس اور اپنے آپ کو جو صحت مند بھی اچھے طریقے سے رکھ سکتا ہے اگر اس کا مائنڈ سیٹ صحیح بنا ہوا ہو تو. ٹھیک ہے جی. امید ہے کہ آپ لوگوں کو اسپورٹس سائیکولوجی کے بارے میں کافی چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی. تھینک یو جی. اینڈ چینل کو لائک بھی کر دیں، سبسکرائب بھی کر دیں اور بڑوں کا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.